हेलो, नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं एडी सर स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। तो अपन जो पहली क्लास थी वो सर्कुलेटरी सिस्टम की थी और ये जो वाली क्लास है वो अपनी सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके हमने थ्री कंपोनेंट्स यानी तीन कंपोनेंट्सों के बारे में बात की थी, यानी तीन घटकों के बारे में बात की थी। जो पहला घटक है वो हमारा क्या है, रक्त है। दूसरा बताया था मैंने उसमें कि दूसरा है हमारा हृदय। दूसरा क्या है भाई साहब, हृदय है। तीसरा है हमारा इसमें घटक यानी हमारा रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां यानी जो पिछली जो वीडियो थी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की, उसका जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स बताए थे कि पहला कौन सा हमारा रक्त, दूसरा हमारा हृदय और तीसरा क्या है हमारा रक्त वाहिनियां। तो अपन बात करेंगे अपन ब्लड की यानी रक्त की, यानी रक्त या ब्लड, जिसको अपन खून भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, खून। हमारे शरीर में ब्लड हमारे शरीर में एक जीवनदायिनी माध्यम के रूप में कार्य करता है और यह शरीर की हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने और वहां से वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उनको लाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो रक्त में जो पहला पॉइंट आता है कि रक्त क्या है, एक क्षार है। कौन सा पदार्थ है, यानी क्षार है। वो कैसे है बोल सकते हैं कि पीएच मान के आधार पर। तो रक्त का पीएच कितना होगा, 7.4 होता है। कितना होता है भैया, 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। दूसरा है, इसकी बात करते हैं जो रक्त है का जो स्टडी है वो कौन सी शाखा में करते हैं, तो उस शाखा का नाम क्या है, हीमेटोलॉजी। क्या नाम है उस शाखा का, हीमेटोलॉजी। क्या नाम है उस शाखा का, हीमेटोलॉजी। अगर बात करते हैं कि अगले पॉइंट की, जो ब्लड का जो रक्त का जो डॉक्टर है वो क्या कहलाएगा, हीमेटोलॉजिस्ट कहलाता है। हीमेटोलॉजिस्ट कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि रक्त यानी जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों में रक्त कितने लीटर पाया जाता है, तो वो कितना रहेगा, लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर बात करते हैं कि महिलाओं में कितना रहेगा, यानी बराबर रहता है या कम रहता है या ज्यादा रहता है, तो अपन बात करते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम रहता है। और कितना रहता है कि यानी 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक मिलता है। यानी हमारा कितना डिफरेंस आ जाता है, यानी 500 ग्राम, यानी आधे लीटर ग्राम का डिफरेंट आ जाता है। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है रक्त के बारे में। रक्त कैसा माध्यम है, तो बोल सकते हैं कि एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, या कैसे कह सकते हैं कि ये कैसा है, फ्लूइड, यानी फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है ये, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि जो रक्त है वो कैसा पदार्थ है, एक गाढ़ा, चिपचिपा, चिपचिपा, चिपचिपा एवं कैसे रंग का है, ये लाल रंग का है। कैसा है भैया, लाल रंग का है। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि जो रक्त है क्या है भैया, हमारा रक्त है वो किस में बहेगा, यानी हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त वाहिनियों में बहता है। आगे बात करते हैं कि जो रक्त है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है,
यानी कितने भागों से मिलकर बना है, यानी 2 भागों में। यानी पहला कौन सा है हमारा कि प्लाज्मा है, पहला भाग कौन सा है, प्लाज्मा है, और दूसरा भाग कौन सा है हमारा, रक्त कणिकाएं हैं। कौन सी है भैया, रक्त कणिकाएं। यानी रक्त है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, यानी 2 भागों से, कि पहला कौन सा है हमारा प्लाज्मा और दूसरा कौन सा है हमारा रक्त कणिकाएं। अब जो रक्त कणिकाएं हैं वो कैसा माध्यम है, यानी कह सकते हैं कि निर्जीव निर्जीव तरल माध्यम है। जो प्लाज्मा वाला भाग है वो कैसा माध्यम है, यानी तरल निर्जीव, यानी निर्जीव तरल माध्यम है। आगे बात करते हैं कि जो रक्त कणिका है वो रक्त में कैसे हैं, यानी वो जीवित सेल हैं। वो क्या है, जीवित सेल हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आगे हमने डिफाइन किया है कि ब्लड 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से, 2 भागों से। कि पहला बताया गया है कौन सा है कि प्लाज्मा है, कौन सा है, प्लाज्मा है, और दूसरा क्या है हमारा रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा रक्त में कितने परसेंट होता है, यानी 55% भाग होता है। यानी ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% या 55% होता है। अगर बात करते हैं कि रक्त में रक्त कणिकाएं कितने परसेंट होंगी, यानी 45 यानी 45% भाग उपस्थित होता है। आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा में भी पदार्थ होते हैं, कि सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो पदार्थ कौन सा है, कि हमारा यानी जल है, यानी वाटर है। वो कितने परसेंट पाया जाता है, हमारे 90% पदार्थ पाया जाता है। दूसरा क्या पदार्थ होता है इसमें, कि इसमें सॉलिड होते हैं। कौन सा पदार्थ होता है, सॉलिड या ठोस पदार्थ होते हैं। वो कितने परसेंट होते हैं, हमारे 10% उपस्थित होते हैं। इस 10% में भी अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। कि अन्य पदार्थ कौन कौन से हैं, कि पहला है हमारा कि प्लाज्मा प्रोटीन। पहला कौन सा है हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा क्या है कि इसमें कौन से पदार्थ होंगे, यानी कार्बनिक पदार्थ होंगे। और तीसरा पदार्थ कौन सा है इसमें, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो सॉलिड या ठोस पदार्थ कितने परसेंट होता है, यानी ठोस पदार्थ कितने परसेंट होता है, यानी 10% होता है। इस 10% में अन्य पदार्थ भी आ जाते हैं। कि पहला कौन सा है कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है, दूसरा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और तीसरा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसमें भी हमारे बहुत सारी प्रोटीन पढ़नी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है जैसे कार्बनिक पदार्थ में रक्त में क्या होता है, कि बोल सकते हैं रक्त में क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। रक्त में विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। अगला क्या है कि रक्त में क्या चीज होती है, हॉर्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। अगला क्या होता है कि एंटीजन होता है, एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं भैया, एंटीबॉडी। अपन बात कर सकते हैं जो रक्त में, जो प्लाज्मा वाले भाग में, जो रक्त में वाला भाग हो गया, तो कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, एक तो ग्लूकोज हो गया, इसमें विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीजन हो गए, और एंटीबॉडी हो गए। अब बात करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कि प्लाज्मा वाले भाग में रक्त में, कि सोडियम वाला यानी Na हो गया, इन सोडियम हो गया, यानी Ca कैल्शियम हो गया, और अगला है कि भाई मैग्नीशियम हो गया, और हमारा नाइट्रोजन हो गया। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन की। प्रोटीन की बात कर रहे थे, सबसे पहले जो प्लाज्मा प्रोटीन में आती है वो कौन सी आती है हमारी, एल्बुमिन्स आती है। कौन सी आती है, एल्बुमिन्स आती है। और रक्त में इसकी कितनी परसेंटेज होती है, यानी 4.5% होती है। रक्त में इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि ये सेल, यानी सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू का क्या करती है, उस दोनों संतुलन बनाती है। यानी सेल और
ऊतक के बीच में, दोनों के बीच में क्या करती है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। अगली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, हमारी है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन होती है रक्त में, इसकी परसेंटेज कितनी होती है, इसकी परसेंटेज होती है यानी 2.5% होती है। इसका कार्य क्या है, रक्त में क्या काम करती है, ये रक्त में काम करती है एंटीबॉडी का क्या करती है, निर्माण करती है। एंटीबॉडियों का क्या करेगी, ये निर्माण करती है। आगे बात करते हैं कि अगला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, कि अगला है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इसकी रक्त में कितनी परसेंट होती है, 0.3% होती है। अगला क्या है कि इसकी अगला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, फाइब्रिनोजेन। रक्त में इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 0.3%। इन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम सेम है। वो क्या काम करती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, यानी रक्त में थक्का बनाने का काम करती हैं। और इसमें एक पदार्थ और होता है, वो कौन सा है हमारा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं। इसकी कितने परसेंट होती है, यानी 0.4% होता है। और ये रक्त में क्या काम करता है, यानी पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है, पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन देख लेते। प्लाज्मा प्रोटीन में पहली प्रोटीन क्या है कि एल्बुमिन्स है, जो रक्त में इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 4.5% होती है। यानी कि एल्युमिनियम की रक्त में कितने परसेंट होती है, यानी 4.5% होती है। इसका कार्य क्या है, यानी सेल और टिश्यू का क्या करती है, संतुलन बनाने का काम करती है। दूसरी कौन सी है, ग्लोबुलिन होती है। इसकी रक्त में कितने परसेंट होती है, 2.5% होती है। इसका काम क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अगला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन, यानी कितने परसेंट, 0.3%। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, यानी कितने परसेंट, 0.3%। काम क्या है इनका, केवल ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का जमा होने में मदद करती है। अगला क्या है, एमिनो एसिड, यानी 0.4% होती है। उसका काम क्या है, आगे देख रहे थे कि प्लाज्मा वाला भाग हो गया था कि प्लाज्मा कणिका है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कि पहला होता है हमारा आरबीसी, दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है इसमें प्लेट्स। तो इनको अपन आगे के वीडियो में देखते हैं।